नमस्कार दोस्तों, हम लोग वोकैबलरी पढ़ रहे थे और वोकैबलरी में हम डे 7 में पहुंच गए हैं। 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबलरी से हम लोग पढ़ रहे हैं। 6 लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम 7वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, यानी डे 7 में हम लोग पहुंच चुके हैं। किस प्रकार हमने जर्नी कवर की है, किस प्रकार हमने वोकैबलरी अभी तक सीखी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले जाकर आप पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास खाना, पानी, कपड़ा, ये सब चीज़ें हैं, आपकी ज़िंदगी खुशहाल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके पास सभी बेसिक नीड्स अवेलेबल है, तो आप क्या कर रहे होंगे? आपका जीवन किस प्रकार से कट रहा होगा, किस प्रकार से आप स्पेंड कर रहे होंगे अपने लाइफ को? बहुत बढ़िया तरीके से, मज़े से। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिसके पास खाना, पानी, कपड़ा, ये सब चीज़ें होती है, वो किसके बारे में सोच सकता है? उसके पास तो सब कुछ है, तो उसको फिर किसी और चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ती है? जी हाँ, तब वो अगर किसी के पास में खाना, पानी, कपड़ा या नौकरी भी मान लीजिए, अगर नौकरी भी है, संतुष्ट है, फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब वो क्या करता है? अब उसका जो दिमाग है ना, अब उसका जो माइंड है वो चलना स्टार्ट होता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। और ये स्पिरिचुअलिटी क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी होता है कि जब आपका माइंड, आपका दिमाग आपकी ज़िंदगी के मकसद की खोज में लग जाता है। आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि इस ज़िंदगी में आने का आपका मकसद क्या है, क्या पर्पज़ है जो आप यहाँ पर आए हैं। क्या आप उसी पर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं या आप किसी और ही रास्ते पर निकले हुए हैं? उसी चीज़ को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। अपने आप की खोज करना, अपने आप को पहचानना कि हम किस पर्पज़ के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो जब आपका दिमाग इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है, इस डायरेक्शन में आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है, तब हम उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। और उसी समय आपको कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उस समय आपको भगवान है या नहीं है, ये डाउट होता है। कई लोग इस रास्ते पे निकल जाते हैं कि हर तरफ भगवान ही भगवान है, यानी इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को जो भी चला रहा है वो केवल भगवान ही चला रहा है। इस प्रकार के भी लोग होते हैं, उनको अलग कैटेगरी में डाला गया है। कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जो ये कहते हैं कि यार भगवान है कि नहीं है मुझे नहीं पता। वो कन्फ्यूजन में रहते हैं हमेशा, वो तलाश भी नहीं करते हैं, वो दूसरों से पूछते भी नहीं हैं, वो केवल और केवल एक ही डिसीजन में रहते हैं। उन्होंने डिसीजन निकाल रखा है अपनी ज़िंदगी का कि इस ब्रह्मांड को कौन चला रहा है, ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है। हमारे ऊपर जो सुप्रीम पावर है वो है भी कि नहीं, एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ना तुम्हें पता ना मुझे पता। ये बी कैटेगरी के लोग हैं। ये ए कैटेगरी के लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान है, सभी कुछ भगवान ही करता है। और भी कैटेगरी के लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार भगवान है ही नहीं, इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को चलाने वाला कोई और नहीं है, हम ही सब हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। इस कैटेगरी के लोग भी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के वर्ड्स, इस प्रकार की जो थ्योरीज़ हैं, इस प्रकार की जो फिलोसफीज़ हैं, ठीक है, इस प्रकार की जो फिलोसफी हम लोग लेके चलते हैं, तब हमें कई सारे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। और वही वर्ड्स आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार की फ़िलोसफी और थ्योरीज़ से कनेक्टेड जो वर्ड्स हैं वो ही आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आज के हमारे जो 10 वर्ड हैं वो इस ही थ्योरी और इसी फ़िलोसफी से रिलेटेड है। स्पिरिचुअलिटी, गॉड, भगवान है कि नहीं है, ईमानदारी, परोपकार, लोगों का भला करना, उनके बारे में सोचना। आज की हमारी जो क्लास है, लेक्चर है, वो इन्हीं सब वर्ड्स के बारे में हमें बताता है। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और हम आपके सामने रखते हैं ये 2 वर्ड, अथीस्ट और एग्नोस्टिक। आप इनको प्रोनाउंस करेंगे अथीस्ट और एग्नोस्टिक। अब मैं आपको 2 कहानी बताता हूँ। एक आदमी है जो कहता है, यहाँ पर 2 लोग हैं, मान लो ए, ठीक है, और यहाँ पर है बी। ए कहता है कि भगवान नहीं है, केदारनाथ में जो त्रासदी हुई, अगर भगवान होता तो उनको बचा लेता, क्योंकि वो
लोग तो भगवान के दर्शन करने ही गए थे। तो ये हमेशा इसी थ्योरी पे काम करता है कि भगवान है ही नहीं है इस दुनिया में, इस संसार को चलाने वाला और कोई नहीं, हम ही हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर जीवित हैं। ये तो है एक थ्योरी। दूसरी थ्योरी क्या है, बी कहता है कि यार भगवान है कि नहीं है मुझे नहीं पता, वो कन्फ्यूजन में है, वो इस निष्कर्ष को नहीं निकाल पा रहा है कि इस दुनिया को चलाने वाला भगवान ही है या कोई और है, कोई सुप्रीम पावर है, एग्जिस्ट करती है कि नहीं है। ये हमेशा किस में रहता है, ये हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है। ठीक है, तो दो थ्योरी मैंने आपके सामने रखी, दो, ए और बी की। ए कहता है कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बी कहता है कि मुझे नहीं पता भगवान एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो जो ये कहता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता है वो है एथीस्ट, भगवान को ना मानने वाला। और जो कन्फ्यूजन में है कि भगवान है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है मुझे नहीं पता, कन्फ्यूजन है उसको, वो है एग्नोस्टिक। तो ये दो थ्योरी के माध्यम से मैंने आपको दो शब्दों के बारे में बताया। एथीस्ट का मतलब देखिए, एक ग्रीक वर्ड है एथोस। ठीक है, ग्रीक वर्ड है थियोस। थियोस का मतलब तो होता है गॉड, और ए का मतलब होता है विदाउट। तो इसलिए चूंकि हमारा वर्ड ही अथीस्ट है, तो थियोस मतलब होता है गॉड, ए मतलब होता है विदाउट। तो जो कि यहाँ पर इसको भी अगर आप दो भागों में बांट देंगे तो मीनिंग निकल के आएगा जो विदाउट गॉड, यानी बिना भगवान के है। ठीक है, तो यानी बिना भगवान को या भगवान को ना मानने वाला, उसी को हम कहते हैं अथीस्ट। अब हम चलते हैं जो डेफिनेशन हमने यहाँ पर इसके लिए रखी है। अथीस्ट का मतलब है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है या नास्तिक है, और उसकी जो थ्योरी है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसको हम कहते हैं अथीज्म। फिलॉसफी को हम क्या कहेंगे, अथीज्म। फिलॉसफी मतलब वो विचारधारा, ठीक है, वो विचारधारा, वो थॉट्स जो लोग फॉलो करते हैं, जो लोगों के अंदर समाया हुआ है, बसा हुआ है, जो लोग अपने विचारों में व्यक्त करते हैं कि हाँ ऐसा है, उसी को फिलॉसफी कहते हैं। उसी के लिए ये वर्ड बना है। जहाँ पर आपको ये ISM वर्ड के सामने ISM आपको लगा हुआ मिलेगा तो आप समझ जाइए उसका मतलब वो क्या है, फिलोसॉफिकल वर्ड है, वो थ्योरी है एक तरह से। ठीक है, वो क्या है, वो थ्योरी है, यानी वो विचारधारा है। ISM का मतलब यही होता है। तो एथीस्ट का मतलब क्या हुआ, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, जो नास्तिक है, और जो थ्योरी है उसको हम कहेंगे अथीज्म। और एग्नोस्टिक का मतलब क्या हुआ, एग्नोस्टिक का मतलब हुआ वन हु हैज़ द कन्फ्यूजन इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। संशयवादी होता है हमेशा, यानी इसको डाउट ही रहता है हमेशा कि भगवान है कि नहीं है। इसके लिए एक और वर्ड आता है अज्ञवादी। ठीक है, अज्ञवादी या अज्ञवाद, इसको नहीं पता भगवान है कि नहीं है, यह हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है, दोनों के बीच में लटकता है। तो इसीलिए हमारे पास हमने इस स्लाइड में पढ़े दो वर्ड, एक अथीस्ट और दूसरा एग्नोस्टिक। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए फैटलिस्ट। फैटलिस्ट कौन होता है, फैटलिस्ट वर्ड बना है फेट से, और फेट का मतलब होता है इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब जो होना ही है या जो घटना घटित हो गई। ठीक है, फेट का मतलब होता है इंसिडेंट, या जो ऐसी घटना जिसको होना ही है। और फैटलिस्ट आदमी वो होता है, फैटलिस्ट जो थ्योरी है वो ये कहती है कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जो भी घटित हो रहा है हमारे चारों तरफ, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको घटित होना ही है, उसमें हमारा आपका कोई रोल नहीं है। तो फैटलिस्ट आदमी वो होता है जो केवल और केवल नियति पे विश्वास करता है कि इस दुनिया में, संसार में जो भी होगा वो ऑलरेडी लिखा है। इफ़ यू बिलीव दैट एवरीथिंग इज़ प्री डिटरमाइंड, सब कुछ पहले से निर्धारित है। ठीक है, भाग्यवादी होता है ये, भाग्य में विश्वास करता है कि भैया जो मेरे साथ हुआ या जो आपके साथ हुआ वो तो पहले से ही लिखा है। आपने बहुत बार इस प्रकार की बातें बोलते हुए लोगों को सुना भी होगा। ठीक है, तो ये होता है जो फैटलिस्ट होता है, वो होता है भाग्यवादी, या जो इस चीज़ में विश्वास करता है कि जो हो रहा है वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्री डिटरमाइंड है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या वर्ड है, उसके बाद आगे वर्ड है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट क्या होता है, ईगोइस्ट वो व्यक्ति होता है जो केवल और केवल अपने बारे में सोचता है,
इस दुनिया में किसी और की फीलिंग्स, ठीक है, किसी और की फीलिंग्स या किसी और के फ़ायदे के लिए इसको कोई मतलब नहीं है। इसको केवल और केवल अपने फ़ायदे और अपनी फीलिंग से मतलब है, इसलिए इसको कहते हैं ईगोइस्ट। वन हु वर्क ओनली फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट, जो केवल और केवल अपने फ़ायदे के लिए काम करता है वो ईगोइस्ट होगा। वन हु इज़ डिफरेंट इनडिफरेंट टू द नीड्स और फीलिंग्स ऑफ द अदर्स। इनडिफरेंट मतलब जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किस बात से, दूसरे की चाह से, नीड से, फीलिंग से, भावनाओं से, या कोई अदर चीज़ है उसके फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं करेगा, दूसरे के फ़ायदे के लिए, ठीक है। दूसरे की फीलिंग्स की उसको कोई परवाह नहीं है, वो केवल और केवल अपने आप में ही रहना पसंद करता है। इसको कहते हैं ईगोइस्टिक, हिंदी में वर्ड है स्वार्थी, ठीक है। फिलोसफी को कहेंगे ईगोइज्म। और जो फैटलिस्ट था उसकी फ़िलोसफी क्या होगी, उसकी फ़िलोसफी होगी फैटलिज्म, फैटलिस्ट की। तो ये दो वर्ड हमने आपको यहाँ पर बताए। हम चलते हैं आगे। ऑल्ट्रिस्ट, ऑल्ट्रिस्ट क्या होता है? अभी मैंने पीछे आपको वर्ड बताया ईगोइज्म या ईगोइस्ट, ठीक है। ईगोइस्ट का ठीक ही अपोजिट होता है, ये ईगोइस्ट का ठीक अपोजिट होता है। ईगोइस्ट तो करता है केवल और केवल अपने फ़ायदे के लिए काम करता है या स्वार्थी होता है, लेकिन ऑल्ट्रिस्ट होता है जो दूसरों के फ़ायदे के लिए काम करता है, दूसरों की फीलिंग्स की परवाह करता है, दूसरों के बारे में सोचता है। ऑल्ट्रिस्ट वो होता है। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हैं। देखिए, वन हु वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, जो दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, दूसरों की फीलिंग्स के बारे में काम करता है, परोपकार के सिद्धांत का पालन करता है। ये व्यक्ति जो ऑल्ट्रिस्ट होता है परोपकार के सिद्धांत का पालन करता है। ऐसे बहुत लोग आपने देखे होंगे जो अपना नुकसान करके भी दूसरों का फ़ायदा करते हैं, उन्हीं को कहते हैं ऑल्ट्रिस्ट। इसको आप कनेक्ट करते हैं जैसे मदर टेरेसा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, महात्मा गांधी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स थे उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या आज के टाइम में भी जितने भी NGOs हैं उसमें काम करने वाले लोग हैं उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो उनके साथ भी आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी दूसरों के जो बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई, उनके पालन पोषण के लिए काम करते हैं, उसी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ऑल्ट्रिस्ट है वो, उनके लिए वर्ड है ऑल्ट्रिस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? स्टोइक। स्टोइक वर्ड मतलब, स्टोइक का मतलब होता है, स्टोइक एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा खुशी होगी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमेशा एक जैसा बिहेव करता है। जैसे अगर इसको आप कनेक्ट करना चाहें, मतलब मोर और लेस, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहें महेंद्र सिंह धोनी के साथ, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी क्या है, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। मतलब पॉजिटिव वे में अगर आप उसको उनके साथ कनेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वो अगर हम जीत जाते, मैच जीत गए, तो भी वो एक ही तरह से स्माइल करते हुए नज़र आएंगे। अगर कुछ और प्रॉब्लम है या मतलब हार गए या विकेट हो गया, कुछ हो गया, तब भी वो एक ही तरह से आपको नज़र आएंगे, मतलब मोर और लेस एक ही तरह से बिहेव करते नज़र आएंगे, ठीक है। या जो सन्यासी लोग होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस संसार में, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा खुशी हो जाए तब उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दुख हो जाए तब उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। दे विल रिमेन काम इन ऑल द सिचुएशंस। तो यही खासियत है किसकी? स्टोइक की। इसलिए इसके लिए कहा गया है वन हु रिमेन सेम इन द पेन एंड प्लेजर, जो सेम रहता है इन द पेन, दुख में भी, और प्लेजर, खुशी में भी, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं स्टोइक। साहसी वर्ड भी इसके लिए है, या उदासीन वर्ड भी इसके लिए है, एफर्टलेस या इनडिफरेंट, ठीक है। ये सारे वर्ड्स इसके लिए दिए गए हैं स्टोइक के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोला है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोवेनिस्ट। सोवेनिस्ट कौन होता है? सोवेनिस्ट होता है, ये लाइनें आप यहाँ पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा सोवेनिस्ट क्या होता है। वी आर द सुपरमैन, ये अपने आप को सबसे अव्वल दर्जे का आदमी समझता है, या सबसे अव्वल दर्जे की रेस जो होती है, रेस इन द सेंस कि सबसे अव्वल दर्जे की जाति, प्रजाति समझता है सोवेनिस्ट। द चूजन पीपल, भगवान ने हमें ही चुना है,
एवरी अदर रेस मतलब एवरी अदर, उसके अलावा, यानी उसकी जाति प्रजाति के अलावा कोई भी दुनिया में है वो इन्फीरियर है। ये इंटीरियर नहीं, सॉरी, ये इन्फीरियर लिखा है यहाँ पे एफ, हाँ, इन्फीरियर टू माइन, मेरी रेस मेरी जाति से कम है। एंड दे आर ऑल डेस्टिन्ड टू बी आर स्लेव्स व्हेन द डे कम, और इसकी जो धारणा है वो ये है कि जब दिन आएगा, जब समय आएगा तो सभी लोग हमारे गुलाम हो जाएंगे। ठीक है, ये भगवान ने लिखा है, ये डिटरमाइंड है। तो सोवनिस्ट पर्सन इस प्रकार का होता है। अंतर्राष्ट्रवादी ये बोलता है हमेशा कि मेरा ही देश सबसे बढ़िया है, सबसे महान है, और बाकी जितने भी देश हैं वो हमारे नीचे काम करेंगे, हमारी जो शक्ति है उसको मानेंगे। ठीक है, हिटलर के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, हिटलर के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हिटलर की जो सोच थी वो भी यही थी। वो हम दुनिया पे राज करना चाहते थे, और वो हमेशा यही कहते थे कि मैं जो हूँ सबसे महान हूँ, सबसे डिफरेंट हूँ, मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं है, सभी को मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनको कहते हैं सोवनिस्ट, और इसकी जो थ्योरी है उसको कहते हैं सोवनिज्म। ठीक है, तो कॉमप्रस्त कह लीजिए या अंतर्राष्ट्रवादी कह लीजिए, इसके लिए वर्ड दिया गया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जिंगोइस्ट। जिंगोइस्ट बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। जिंगोइस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है कि भैया इस दुनिया में, पूरे संसार में पूछ के आओ, जाके आओ, जानकारी लेके आओ कि किसको युद्ध चाहिए, कौन युद्ध करना चाहता है। ठीक है, कौन युद्ध करना चाहता है, भेजता है लोगों को पूछने के लिए बार बार जाकर, यानी डिक्टेटरशिप अपनी शो करना चाहता है, और कहता है कि युद्ध किसको चाहिए। अगर कोई इसको नहीं भी मिलता है ना, कोई कहता है कि नहीं हमें युद्ध नहीं चाहिए, हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे, तो ये कहता है कि अगर आपको नहीं चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके साथ युद्ध करेंगे ज़बरदस्ती। इसकी ये फिलॉसफी है, ये धारणा है। ठीक है, हमेशा युद्ध के पीछे पड़ा रहेगा, हमेशा युद्ध की बात करेगा, दूसरों पे अत्याचार करने की, दूसरों पे चढ़ाई करने की बात करेगा। ठीक है, युद्ध प्रिय आदमी है ये जिंगोइस्ट। तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। जिंगोइस्ट को आप मोर और लेस यूएसए के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब यूएसए पूरी दुनिया में जा के युद्ध करता था। अफ़गानिस्तान, सीरिया, इराक, ईरान, ये हर जगह जाके अपनी जो दस्तक है, अपनी जो प्रेजेंस है वो शो करने की कोशिश करता था। एक टाइम ऐसा था। ठीक है, तो जिंगोइस्ट आप एक वन मोर और लेस यूएसए के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। तो वन हु इज़ ऑलवेज रेडी टू डू द वॉर इवन इफ़ इट्स नॉट नीडेड, अगर ज़रूरत नहीं है तब भी ये तैयार रहता है युद्ध करने के लिए। युद्ध प्रिय व्यक्ति है या कट्टर देशभक्त, या आप इसको कह सकते हैं। तो जिंगोइस्ट ये वर्ड है। उसके बाद आगे चलते हैं लिबरल। लिबरल तो वो व्यक्ति होता है जो भैया हमेशा प्रोग्रेस की बात करेगा, हमेशा चेंजेस की बात करेगा, हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव, पॉजिटिव बदलाव, देश के डेवलपमेंट की बात करेगा। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा, ऐसी जो धारणा फिलॉसफी है वो लिबरलिज्म की धारणा होगी। जैसे 1991 में हमारे मनमोहन सिंह साहब जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने फिनेंशियल लिबरलाइजेशन की बात करी थी। उन्होंने हमारे मार्केट या हमारी मार्केट में जितने भी बाहर की कंपनी या बाहर के जो इन्वेस्टर्स थे वो आना चाहते थे, आके यहाँ इन्वेस्ट कर सकते थे। ठीक है, तो उस प्रकार की जो पॉलिसीज़ थी मार्केट के अंदर, वो लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ तब हमने नाम दिया था। तो इस लिबरल इसी प्रकार का व्यक्ति होता है जो हमेशा चेंजेस की बात करता है। वन हु लव चेंजेस, एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोग्रेस फॉर द डेवलपमेंट की बात हमेशा करता है लिबरल व्यक्ति। उदारवादी आप इसको कह सकते हैं, या इसकी जो फिलॉसफी है उसको कहेंगे लिबरलिज्म। कंजर्वेटिव ठीक इसका उल्टा होता है, इसका ऑपोजिट होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन होता है? जो इन सब चीज़ों की बात नहीं करता, रजिस्ट करता है इन सब चीज़ों से की, प्रोग्रेस की, डेवलपमेंट की। ठीक है, जो हेट करता है इनसे। वन हु हेट चेंजेस, एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट से रूढ़िवादी व्यक्ति होता है। ठीक है, गांव में भी आपने देखा होगा इस प्रकार से, जो हमारे बड़े बूढ़े पहले के जो होते थे वो बहुत कम बदलाव की कोशिश करते थे कि भैया अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, जीन्स पहनेंगे, बिल्कुल नहीं पहनेंगे, बाहर जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, अगर लड़कियां हैं तो लड़कों से बात कर सकती हैं, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ द कंजर्वेटिव पीपल। रूढ़िवादी लोग होते हैं ये, जो बदलाव से हमेशा मना करते हैं। लास्ट हमारा वर्ड है एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन क्या होता है? अ पर्सन डिवोटेड टू सेंसुअल एंजॉयमेंट, स्पेशली दैट डिराइव्ड फ्रॉम द फाइन फूड एंड ड्रिंक।
एपिक्यूरियन वो व्यक्ति होता है जो हमेशा मस्त, हैप्पीनेस यानी खुश रहने की कोशिश करता है या खुश रहना पसंद करता है, ठीक है। और स्पेशली किस प्रकार की खुशी, इन्जॉयमेंट वाली खुशी पसंद करता है। और वो खुशी चाहे वो फूड यानी खाने पीने में रहेगा, मस्त रहेगा, खा पी के मस्त रहेगा। इस प्रकार के व्यक्ति को हम एपिक्यूरियन व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है। इसका एक ही पर्पज़ होता है, खाना पीना और खुश रहना। इसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 वर्ड। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो एक्सरसाइज है इनको रिवाइज करने की, किस प्रकार से हम उसको करेंगे। देखिए पहला वर्ड यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर एक एक लेटर, फर्स्ट लेटर दिया हुआ है, उस लेटर के आगे आपने उस जो वर्ड है उसको लिखना भी है, ठीक है। यहाँ से पढ़ के, आई एम इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द अदर, फॉलो नॉट इन माई ओन, ठीक है। क्या कह रहा है कि आई एम इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों की भलाई के लिए काम करता है ये व्यक्ति, नॉट इन माई ओन, केवल अपने भलाई के लिए नहीं। तो इस तरह का क्या वर्ड था, आप थोड़ा रिवीजन करिए और अपने दिमाग पर जोर डालिए। इस तरह का वर्ड था ऑल्ट्रिस्ट, ठीक है। इस तरह का वर्ड क्या था, ऑल्ट्रिस्ट। और इसका ठीक ऑपोजिट वर्ड क्या था, ईगोइस्ट। ये नेक्स्ट वर्ड यही है। लेट द अदर फेलो टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, कि दूसरों को अपना ख्याल खुद रखने दो। माई इंटरेस्ट कम फर्स्ट, मेरा इंटरेस्ट पहले आता है। लास्ट एंड ऑलवेज, ठीक है, केवल और केवल अपने बारे में सोचता है। उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ ईगोइस्ट, ऑल्ट्रिस्ट, ईगोइस्ट। नेक्स्ट, माइन इज द सुपीरियर रेस, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि अपने आप को सुपरमैन समझता है, सुपीरियर रेस समझता है, और बाकी सभी को बोलता है कि मैं उनको अपना गुलाम बना लूँगा, क्योंकि मैं ही इस दुनिया में सबसे सुपीरियर हूँ, सबसे ज़्यादा गुणों वाला व्यक्ति हूँ। तो इस प्रकार के व्यक्ति को क्या बोलेंगे, इस प्रकार के व्यक्ति को कहते हैं सोवेनिस्ट, ठीक है। इस प्रकार के व्यक्ति को कहते हैं सोवेनिस्ट। तो इस प्रकार से ये जो वर्ड है आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, लेट अस नॉट स्टैंड स्टिल इन पॉलिटिक्स, प्रोग्रेस, चेंज, एक्सपेरिमेंट्स, दैट्स व्हाट वी नीड, ठीक है। लेट अस नॉट स्टैंड स्टिल, यानी पॉलिटिक्स में प्रोग्रेस, चेंज, एक्सपेरिमेंट्स के सामने खड़े मत हो जाइए, उनको चेंज होने से रोकिए मत। इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो क्या कहेगा, उसको हम कहेंगे लिबरल, ठीक है। इसके लिए वर्ड था हमारा लिबरल। नंबर 5, हैप्पीनेस, प्लेजर, फन, राइवलरी, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। इसकी लाइफ में केवल हैप्पीनेस, प्लेजर और फन यही मात्र चीज़ें हैं। और इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, इसके लिए वर्ड था हमारे पास एपिक्यूरियन व्यक्ति था, जो हमेशा हैप्पीनेस, प्लेजर और फन के लिए काम करता है। नंबर 6, देयर इज गॉड, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, है कि नहीं है पता नहीं। तो इसके लिए वर्ड था हमारे पास एथीस्ट वर्ड था, यानी जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। मे बी देयर इज अ गॉड, मे बी है कि नहीं पता नहीं, ठीक है। ये तो कह रहा है कि गॉड है ही नहीं, लेकिन ये 7 नंबर में क्या कह रहा है, मे बी देयर इज अ गॉड, हो सकता है भगवान है और हो सकता है नहीं भी है। तो इसके लिए क्या वर्ड था, इसके लिए वर्ड था एग्नोस्टिक, यानी जिसको कन्फ्यूजन होता है उसके लिए वर्ड था एग्नोस्टिक। नंबर 8, द वाइज एंड ब्रेव मैन इज इनडिफरेंट टू बोथ पेन एंड प्लेजर, ये हमेशा पेन और प्लेजर में एक जैसा बिहेव करते हैं। इसके लिए क्या वर्ड था, स्टोइक, ठीक है, जो पेन और प्लेजर में सेम रहते हैं, एक जैसा बिहेव करते हैं। नंबर 9, विल बिल्ड अप our nuclear power, our troops and our navy will arm to the hilt, then we'll dare and we will dare any nation in the world to knock the chip off our shoulders। इसके लिए क्या वर्ड था, मैंने आपको बताया था, जो हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहता है और किसी को अगर युद्ध नहीं चाहिए तब भी उसके साथ भिड़ने के लिए तैयार रहता है। और जैसे स्टार्ट था तो वर्ड क्या था, जिंगोइस्ट। ओके। नंबर 10, यू कान चेंज द फ्यूचर, इट्स ऑल प्लान्ड एंड रिटन डाउन, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, सब कुछ डिटरमाइंड है, आप उसको बदल नहीं सकते। इसके लिए वर्ड था फैटलिस्ट। ओके। नंबर 11 क्या है, कंजर्वेटिव, जो चेंजेस को सी से बना था तो क्या बचा, एक ही बचा है कंजर्वेटिव, जो हमेशा चेंजेस या बदलाव को रोकता है। तो इस प्रकार से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके आंसर्स मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ये रहे इसके आंसर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारे अगले एक्सरसाइज यहाँ पर है, ये रही। यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ठीक है।
ट्रू और फॉल्स बताने हैं, आपको ये चीज़ भी रिवाइज हो जाएगी। द ऑल्ट्रिस्ट हेट्स पीपल। ऑल्ट्रिस्ट क्या कौन होता है? जो लोगों को हेट करता है या लोगों को पसंद करता है, लोगों से प्यार करता है, उनकी भलाई के लिए काम करता है। ऑल्ट्रिस्ट तो वही होता है, ठीक है। मदर टेरेसा, महात्मा गांधी वाला एग्जाम्पल हमने आपको दिया था, तो ये तो फॉल्स हो गया। नंबर 2, एन एथीस्ट इज अ स्टडी चर्च गोयर। एथीस्ट हमने आपको बताया था, एथीस्ट वो होता है जो भगवान में विश्वास करता ही नहीं है, और लेकिन ये कह रहा है कि जो हमेशा चर्च जाता है, तो ऐसा व्यक्ति तो ऑपोजिट हो गया, तो ये भी फॉल्स हो गया। नंबर 3, द एग्नोस्टिक इज डीपली रिलीजियस। एग्नोस्टिक कौन होता है? एग्नोस्टिक तो वो होता है जो डाउट करता है, जो संशय करता है कि भगवान है कि नहीं है, लेकिन ये कह रहा है वर्ड इसमें सेंटेंस में, द एग्नोस्टिक इज डीपली रिलीजियस, तो ये तो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट नंबर 4, द फैटलिस्ट नेवर टेक्स चांसेस। फैटलिस्ट हमेशा बोलता है कि जो होना है वो तो प्री डिटरमाइंड है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता, तो ये भी फॉल्स हो गया। नंबर 5, एन ईगोइस्ट वांट्स टू हेल्प हिज फीलिंग हिज फेलो मैन। अपने जो साथी होते हैं, कॉलीग्स होते हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करता है। कौन? ईगोइस्ट। अरे बिल्कुल नहीं करता, ये तो बोलता है कि भैया मुझे मेरे से मतलब है, बाकी जाए भाड़ में, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। नंबर 6, द स्टोइक मतलब होता है वन हु रिमेन्स सेम इन द पेन एंड प्लेजर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? स्टोइक बिकम्स हिस्ट्रिकल अंडर द स्ट्रेस ऑफ ट्रेजिडी और डिजास्टर। उसको फर्क पड़ता है चीज़ों से, स्ट्रेस से, ट्रेजिडी से? स्टोइक को बिल्कुल नहीं पड़ता, ये तो हमेशा एक जैसा बिहेव करता है। सोवेनिस्ट क्या होता है? सोवेनिस्ट मैंने आपको बताया था, जो सोवेनिस्ट होता है जो अपनी रेस को, अपने आप को दूसरों से ज़्यादा सुपीरियर मानता है, लेकिन ये तो उल्टा बोल दिया इसने, इसलिए फॉल्स हो गया। नंबर 8, जिंगोइस्ट होता है जो हमेशा वॉर के लिए तैयार होता है, और ये कह रहा है जिंगोइस्ट इज़ इंटरेस्टेड इन पीस। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऑपोजिट हो गया। जिंगोइस्ट तो यूएसए का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि जिंगोइस्ट वो होता है जो हमेशा जा के युद्ध करता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। नंबर 9, अ पॉलिटिकल लिबरल साइज अवे फ्रॉम इनोवेशन। लिबरल आदमी तो इनोवेशन चाहता है, चेंजेस चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, ये कह रहा है कि अवे यानी दूर रहता है, ये भी फॉल्स हो गया। 10 नंबर है, पॉलिटिकल कंजर्वेटिव्स बिलीव्स इन ग्रेटली इन्हेंस्ड फेडरल पावर। कंजर्वेटिव तो बदलाव के ऑपोजिट होता है, ये तो बदलाव चाहता ही नहीं है, तो ये कहाँ से ये काम कर देगा, तो ये भी ऑपोजिट हो गया। 11 नंबर है, एपिक्यूरियन परस्यू अ लाइफ ऑफ ऑल्टरनेटली एंड सेल्फ डिनाइल। जबकि एपिक्यूरियन तो हमेशा मज़े में रहता है, ठीक है। वन हु लव हैप्पीनेस एंड प्लेजर, एपिक्यूरियन वो होता है, तो ये भी फॉल्स हो गए, तो सारे ही फॉल्स हो गए, ठीक है। ये इसके यहाँ पर रहे आपके सामने आंसर्स। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 वर्ड। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे, और इनको जो पढ़ाने का तरीका है वो भी आपको पसंद आया होगा, और जिस तरह से हम इनको रिवाइज करते हैं वो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों के साथ में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो भी कर लीजिए, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जब आप वीडियो को देखें ना, तो शुरू से आखिर तक, ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए प्लीज़, ठीक है। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो जो वर्ड्स हैं ना वो आपको छूटेंगे नहीं। शब्दों को सीखना, वर्ड्स को सीखना एक जर्नी है, ठीक है। इसको यानी शब्दों को आप केवल सिंगल वर्ड पढ़ के, जैसे मैंने आपको वर्ड बताया, मान लो सोवेनिस्ट, ठीक है, मैंने आपको वर्ड बता दिया सोवेनिस्ट, या मैंने आपको वर्ड बता दिया मान लो ईगोइस्ट या एथीस्ट, और फिर उसका मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, नास्तिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो हो सकता है इसके चांसेस हैं, इसके कम चांसेस हैं कि उसका वर्ड का मीनिंग आपको याद रहे, बट जब आप उसको थ्योरी के साथ जोड़ देते हैं, एक स्टोरी के साथ में आप उसको कनेक्ट कर देते हैं, तो वो वर्ड आपको याद रहने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी। हम 7 लेक्चर आज कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसको ख़त्म करने की तरफ। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। अभी मैं एक और इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने एक वर्ड पोल डाला था मैंने अपने चैनल के ऊपर कि हम आगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, साइंस पढ़ें कि पॉलिटी पढ़ें।
और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप साइंस पढ़ना चाहते हैं या पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं। जो ज़्यादा वोट होगा उसी को हम स्टार्ट करेंगे, उसी सब्जेक्ट को हम शुरू करेंगे। जो आदमी फेल होता है बार बार, उसको ये पता होता है कि क्या नहीं करना है, और क्या नहीं करना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना सफलता और क्या किया गया है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको अगर ये पता लग जाए क्या नहीं करना है तो आप अपनी जर्नी को और ज़्यादा आसान बना सकते हो। आज मैं सर्विस में हूँ, मैं सर्विस कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत दिनों से इस बात के बारे में सोच रहा था कि बच्चों को वो चीज़ बताई जाए जो नहीं करनी होती है। लेकिन मुझे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में देखता हूँ, वो हमेशा इसी रेस में लगे रहते हैं कि ये कीजिए, ये कीजिए, ये तरीका अपना लीजिए, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए। ठीक है, वो अच्छी बात है, बताना चाहिए और पता होना भी चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना है वो भी पता होना चाहिए। डिफेंस फोर्सेस में एनडीए सीडीएस की तैयारी जब आप करते हैं तो क्या नहीं करना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेल्ट फोर्स में आप जब जाते हैं, पुलिस फोर्स में जब आप जाते हैं, या पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी जब आप जाते हैं, तो क्या नहीं करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे होंगे, और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी, और कोई नया कोर्स पॉलिटी और साइंस में से कुछ नया कोर्स आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी मुझे आप ज़रूर बता दीजिए। ठीक है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आपकी लाइफ आधी ख़त्म हो जाती है। डिसिप्लिन मस्ट है, चाहे आप सिविल जॉब कर रहे हो या सिविल जॉब चाहते हो, या फिर आप सरकारी जॉब चाहते हो या फोर्स की जॉब चाहते हो, पैरामिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या अदर कोई भी बेल्ट फोर्स है, चाहे पुलिस है। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है तो आप और लोगों से उसी समय आगे हो जाते हैं जब आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बना देते हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। इंडिया के बाहर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, चाहे यूएसए है, जापान है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी लोग डेवलप्ड क्यों हैं? कुछ तो ख़ास होगा उनमें। इनके लोग जो हैं, क्योंकि कंट्री अपने आप तो महान नहीं बन जाता है, अच्छा नहीं बन जाता है, उसमें रहने वाले जो लोग हैं वही अच्छे होंगे तभी कंट्री अच्छा होता है। तो उनके अंदर क्या अच्छी बात होती है, वो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं। ठीक है, उनके अंदर डिसिप्लिन, उनकी जो सोसाइटी है ना वो सोसाइटी मैनर्ड है। उनको पता है कि किस प्रकार से हम सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ कि अभी तो ये चीज़ हमारे यहाँ अभी शुरू हुई है। ट्रैफिक रूल्स को किस बार कैसे फॉलो करना है, सफाई किस प्रकार से रखनी है। अगर हमने कुछ खाया उसको सड़क पे फेंक दिया, अगर हमने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया, अगर हमने रेड लाइट देखी तो वहीं से गाड़ी भगा के निकाल दी। मैं आपको छोटा सा वाक़या बताता हूँ अपना। ठीक है, मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया में था। ऑस्ट्रेलिया में हम लोग होटल में थे और लगभग मेरे ख्याल से 15th फ्लोर रहा होगा। मैं ड्यूटी करके वापस अपने रूम में पहुंचा, रात को लगभग 12-1 बज रहा होगा, और अपने रूम से मैंने बाहर खिड़की से देख लिया, ट्रैफिक लाइट थी, रेड हो रखी थी और सिंगल गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई थी, एक केवल और एक गाड़ी। तो मुझे लगा कि यार हमारे इंडिया में तो इस प्रकार से कभी होता ही नहीं है। रात को, वो भी आधी रात को, ट्रैफिक के ऊपर रेड लाइट हो रखी है और सिंगल गाड़ी उसको रूल को फॉलो कर रही है, खड़ी है वहाँ पर। हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं। कुछ लोग फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, बट मैक्सिमम लोग तो फॉलो बिल्कुल भी नहीं करते, रेड लाइट को देखकर भगा देते हैं गाड़ी। तो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में अगर ये हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऑस्ट्रेलिया में, जापान में गया, चाइना गया, यूएसए गया, बहुत सारी कंट्रीज़ में गया, तो हमेशा मैं यही चीज़ देखता हूँ। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोग डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। उनके अंदर वो ख़ास बात है कि वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। हमारे अंदर अगर हम अपनी लाइफ में इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दें तो भी हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए और कौन सा दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं। अगले लेक्चर का वेट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।